करेंगे यूसीसी को लेकर, क्योंकि भोपाल में यूसीसी को लेकर सुझाव मांगे गए और अब कमेटी उन सुझावों पर मंथन कर रही है। जन सुझाव ये मांगे गए थे, जन सुझाव सामने आ चुके हैं और यूसीसी को लेकर अब कमेटी जो है मंथन कर रही है। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश का यूसीसी बिल कैसा हो, इसे लेकर आज यूसीसी की ड्राफ्टिंग कमेटी का राजधानी भोपाल की प्रशासन अकादमी में विचार मंथन हुआ और इस मौके पर यूसीसी कमेटी ने आयोग शासन के कई विभागों से आदिवासियों और महिला अधिकारों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतन किया। कमेटी के सदस्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यूसीसी बिल का प्रारूप लागू करने के पहले समाज के विचारों का विनिमय होना चाहिए। यूसीसी वेबसाइट पर लोगों ने लाखों की संख्या में अपनी सुझाव रखे हैं और इसी क्रम में आज की बैठक आयोजित की गई है। सभी के विचारों का मंथन कर यूसीसी बिल को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, लेकिन अब इसमें संतुलन कैसा बनेगा, क्योंकि आदिवासी अधिकार और समान कानून, इसको लेकर कैसे संतुलन बनेंगे ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्या जन सुनवाई तय करेगी अब यूसीसी का अंतिम स्वरूप, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अब ड्राफ्टिंग होगी और क्या यही अंतिम स्वरूप होगा, इस पर सभी की नजर रहने वाली है। तो विभागों से आदिवासी और महिला अधिकारों को लेकर सबसे ज्यादा चिंतन किया गया। कमेटी के सदस्य और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि यूसीसी बिल का प्रारूप लागू करने के पहले समाज के विचारों का विनिमय होना चाहिए। जो पहली बैठक है उसमें निर्णय लिया था कि यूसीसी का जो भी प्रारूप बनाएंगे या उस पर जो भी अपनी संस्तुतियां देंगे, उसके पूर्व समाज के सभी पक्षों से वार्तालाप करने की कोशिश की जाएगी। विचारों का विनिमय होना चाहिए। समिति यह चाहती है कि जो अन्य पक्ष है, मिसाल के तौर पर आज हम लोगों ने बात की क्या प्रॉब्लम आती हैं कानून को इम्प्लीमेंट करने में और यूसीसी में उसका कैसे समाधान निकाला जा सकता है, इन सभी बातों पर उन पर चर्चा हुई आज। उनके कुछ सुझाव आए हैं, उनको अध्ययन करके समिति उसमें लेगी और अभी 2 बैठकें और हैं। राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक है और यहाँ का जो भोपाल जिला है, यहाँ के जन परामर्श का भी है। तो पूरी तैयारी आज इसी को लेकर है। अनूपपुर है, शहडोल है, डिडोरी है, उमरिया है, यहाँ से भी जनजाति युवाओं की तरफ से भी विचार आया था, यहाँ पर भी आया है। इस पर भी विचार करेंगे क्या। देखिए, अपन सब जानते हैं कि संविधान में जनजाति की जो परंपराएं हैं, उनकी संस्कृति, उसको संरक्षित किया गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है और यही एक चीज़ है जो जनजाति और गैर जनजाति में फ़र्क करती है। कौन जनजाति होगा वो उसकी परंपराएं ही बताती हैं और जब जनजाति का व्यक्ति धर्मांतरित हो जाता है तो वो अपनी परंपराओं से अलग हो जाता है, तो उस पर यूसीसी लागू होना चाहिए, उसको जनजाति का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और हमारे सहयोगी शबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शबीर, क्या जन सुझाव तय करेंगे यूसीसी का अंतिम स्वरूप? देखिए, हिमानी, बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से यूसीसी लागू करने को लेकर जो फैसला लिया गया था, या फिर ये कह सकते हैं कि पहला कदम उठाया गया था, उसी वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से यह कहा गया था कि हम हर तबके, हर वर्ग और हर समाज के बीच में जाएंगे और सभी से राय लेते हुए नजर आएंगे। पिछले 1.5-2 महीने के अंदर बात की जाए तो जिले जिले, गांव-गांव पहुंचकर यूसीसी की जो कमेटी बनाई गई थी, उनके सदस्यों ने राय ली। बाकायदा जिला स्तर पर आयोजन किए गए, कार्यशाला आयोजित की गई और वहां पर हर तबके को, चाहे हिंदू हुआ, मुसलमान हुआ, सिख हुआ, ईसाई हुआ, बौद्ध धर्म हुआ, यानी किसी भी धर्म की बात की जाए, सबको वहां पर इन्वाइट किया जाता था, निमंत्रण दिया जाता था और फिर वहां पर एक एक वर्ग से रायशुमारी की जाती थी कि आप यूसीसी को लेकर आपकी क्या राय है। और उसी राय को लेकर ये बात की जाए तो अब पूरा राय को लेकर अब सरकार को पूरी रिपोर्ट सौंपने की तैयारी कमेटी कर रही है। लेकिन उन सबके बीच आज जो समय सीमा खत्म हो रही थी, वो आज भोपाल में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया। इसको लेकर प्रशासन एकेडमी में करीब 8 घंटे तक के चर्चा हुई है
अलग अलग धर्मों को राजधानी भोपाल बुलाया गया और इसके साथ साथ बुद्धिजीवियों को भी बुलाया गया था, IAS IPS को भी बुलाया गया था और इसके अंदर राजनीतिक दलों को भी इनवाइट किया गया था। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस इस पूरे मसले पर सवाल जरूर उठा रही है कि बीजेपी इसको सियासी एंगल से एक धर्म को टारगेट करने के लिए लेकर आ रही, लेकिन आज जब यूसीसी को लेकर राय देना था तो कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं पहुंचा, कोई भी नेता नहीं पहुंचा और इसी से समझ में आता है कि कांग्रेस को लेकर कितना सीरियस है, यानी सिर्फ सियासी तौर पर ही वो बयानबाजी करती हुई नजर आई। लेकिन जब राय देनी थी तो राय देने के लिए वहां पर कोई नहीं पहुंचा, बीजेपी से पहुंचे, दूसरे दलों से पहुंचे, लेकिन कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश की वो नहीं पहुंची। और इन सबके बीच बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया आपका शबीर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।